Hello everyone, welcome to Girvan Vani. Today I am going to explain you one slok from Bhagavad Gita which teaches us to be loyal to our own religion. Before that, I will tell you one story of two small kids of Guru Govind Singh. आनंदपुर के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह का पूरा परिवार बिखर गया था। युद्ध के बाद उनको अपने दो बड़े बेटे अजित सिंह और झुंझार सिंह तो मिल गए थे, लेकिन इस युद्ध में उनके दो सबसे छोटे बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह और गुरु गोविंद सिंह की माताजी गुजरी देवी लापता हो गए थे। उस वक्त जोरावर सिंह की उम्र थी 8 साल और फतेह सिंह की उम्र थी 6 साल। माता गुजरी देवी अपने दोनों पोतों को शत्रुओं से बचाते बचाते जंगल पर्वत पार करके एक नगर में पहुंच गई। उस नगर में उनको गंगू नामक एक ब्राह्मण मिला। गंगू पहले गुरु गोविंद सिंह के यहाँ रसोई का काम करता था। 20 साल तक उन्होंने उनके लिए खाना पकाया था। तो जब गंगू ब्राह्मण ने माताजी को देखा तो उन्होंने माताजी और दोनों बच्चों को अपने साथ अपने घर आने का आग्रह किया। भरोसेमंद सेवक था, इसलिए माता गुजरी देवी अपने दोनों पोतों के साथ उसके घर चली गई। एक दिन गंगू ब्राह्मण को माताजी के सामान में सुवर्ण मुद्राएं दिखाई दी, तो उसके मन में लालच पैदा हुआ। तो एक दिन उसने वो सुवर्ण मुद्राएं चुरा ली। और एक बार जब आदमी के मन में लालच पैदा हो जाए तो वो बढ़ता ही जाता है। उसी लालच में आकर बख्शीश के लालच में गंगू ब्राह्मण मुरुंड के थाने पहुंचा। मुरुंड के थाने पहुंचते ही उसने उसके थानेदार को बोला कि गुरु गोविंद सिंह के दोनों बच्चे और माताजी मेरे घर छुपे हुए हैं। तो मुरुंड का थानेदार गंगू ब्राह्मण के साथ उसके घर आया और उन्होंने माता गुजरी देवी, जोरावर सिंह और फतेह सिंह को कैद कर लिया। कैद करके उस दिन उनको मुरुंड के थाने लाया गया। एक दिन उनको मुरुंड के थाने में रख के दूसरे दिन सुबह सरहिंद के नवाब के पास ले गए। जाते जाते रास्ते में माता गुजरी देवी ने बच्चों को अपने दादाजी और पिताजी की शौर्य कथाएं सुनाई। सरहिंद आने के बाद उस रात बच्चों को और माताजी को एक दिन भूखा प्यासा एक किले पे रखा गया और दूसरे दिन सुबह नवाब के पास लेके गए। लेकिन उस रात माता गुजरी देवी ने बच्चों को उनके दादाजी तेग बहादुर सिंह, पिताजी गुरु गोविंद सिंह की शौर्य की कहानियाँ सुनाई और बच्चों को अपने धर्म पे दृढ़ कर रहने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि माताजी जानती थी कि मुग़ल सबसे पहले बच्चों को धर्म परिवर्तन के लिए ही कहेंगे। बच्चों ने भी दादी को आश्वस्त किया, उनको विश्वास दिलाया कि हम अपने पिता और अपने धर्म पे कभी भी कलंक नहीं लगने देंगे। दूसरे दिन सुबह जब सैनिक बच्चों को लेने आए तो बच्चों ने अपने दादी को प्रणाम किया, उसका आशीर्वाद लिया और सरहिंद के नवाब वजीर खान के सामने गए। वजीर खान के सामने आते ही बच्चों ने बड़ी ऊंची आवाज़ में घोषणा की, वाहे गुरु का खालसा, वाहे गुरु की फतेह। चारों ओर शत्रु होते हुए भी बच्चों की ये निडरता देखकर दरबार के लोग बहुत आश्चर्यचकित हो गए। केसरी वस्त्र, केसरी पगड़ी पहने, हाथ में तलवार लिए उन बच्चों को देख के नवाब वजीर खान भी बोला, इंशाअल्लाह आप दोनों तो बहुत सुंदर दिख रहे हो। आपको दंड करने का मेरा मन नहीं कर रहा। हम आपको भी नवाब के बच्चों की तरह ही रखेंगे। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको मुसलमान बनना पड़ेगा। यहाँ पे वजीर ने अपना पहला फांसा फेंका था। वजीर खान को लगा कि बच्चे छोटे हैं, उनको प्रलोभन दिया तो आसानी से अपनी तरफ आ जाएंगे। बट वजीर खान ये भूल गया था कि इन बच्चों के नस नस में गुरु गोविंद सिंह का खून बह रहा है, जिन्होंने अपने खुद के पिता को धर्म की रक्षा के लिए शहीद होने के लिए प्रेरित किया था।
वजीर खान की बात सुनते ही बच्चे बोले, हमें हमारा धर्म प्रिय है। जिस धर्म के रक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान किया, हम उस धर्म का त्याग कभी भी नहीं करेंगे। अभी यहाँ पे वजीर खान का पहला फांसा तो फंस गया था, तो उसने अपना दूसरा फांसा डाला। उसको लगा बच्चे छोटे हैं, थोड़ा सा डराया धमकाया जाए तो मान लेंगे। तो उसने बच्चों से कहा, आपने हमारे दरबार का अपमान किया है, हम आपको कड़ी से कड़ी सज़ा दे सकते हैं, लेकिन हम आपको एक और मौका देना चाहते हैं। आप अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मुसलमान बनो, वरना। उनका वाक्य पूरा होने से पहले ही जोरावर सिंह बड़ी ऊंची आवाज़ में बोला, वजीर खान, हम उस तेग बहादुर सिंह के पोते हैं जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए। हम उस गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे हैं। उनकी घोषणा ही है, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं। जिनका एक एक सैनिक आपके 1.25 लाख सैनिकों के बराबर है, जिनकी सेना का नाम सुनते ही आपकी सेना भयभीत हो जाती है, उन गुरु गोविंद सिंह के हम बेटे हैं। हम धर्म का त्याग कभी नहीं करेंगे। तो ये सुनकर वजीर खान का दीवान, उसने बोला बच्चों से, अगर हम आपको अभी छोड़ देंगे तो आप क्या करेंगे? उस वक्त जोरावर सिंह बोला, हम सैन्य इकट्ठा करेंगे और अत्याचारी मुगलों को इस देश से भगाने के लिए युद्ध करेंगे। दीवान ने कहा, अगर आप इस युद्ध में हार गए तो? जोरावर सिंह ने कहा, हारना हमारे जीवन में है ही नहीं। एक तो हम विजयी होंगे, नहीं तो शहीद होंगे। उनकी ये बात सुनकर नवाब खान उसे बहुत गुस्सा आया और उसने अपने काजी से कहा, काजी, इन बच्चों ने हमारा और हमारे दरबार का अपमान किया है, इनके लिए क्या सज़ा सुनाई जाए? काजी ने कहा, एक तो ये बच्चे मुगलों के खिलाफ है, दूसरा इस्लाम का स्वीकार भी नहीं कर रहे, तो इनको दीवार में जिंदा दफन किया जाए। तो इस तरह काजी और नवाब का फैसला होने के बाद दोनों बच्चों को उनके दादी के पास छोड़ा जाता है। दादी के पास आकर बच्चों ने बड़े उत्साह से पूरे दिन की घटना, वो दरबार की घटना दादी को सुनाई। दादी ने बड़े गर्व से उनको गले लगाया और कहा, बच्चों, आपने अपने पिता की लाज रखी। दूसरे दिन सुबह बच्चों को दिल्ली का सरकारी जल्लाद विशाल बेग उसके हाथ सौंपा गया। दोनों बच्चों को एक जगह खड़ा करके उनके चारों ओर दीवार बांधने का काम शुरू हो गया। धीरे धीरे दीवार फतेह सिंह के कान तक आ गई। जोरावर सिंह ने अपने भाई की तरफ देखा और उसके आँख में आंसू आ गए। काजी खुश हुआ, उसको लगता है बच्चे डर गए, तो उनको भी एक बार फिर पूछते हैं। तो काजी ने बच्चों से कहा, देखो बच्चों, अभी भी मान जाओ, अगर आप मुसलमान बन जाओगे तो हम आपकी ये शिक्षा माफ़ कर देंगे। उस वक्त जोरावर सिंह ने कहा, अरे मूर्ख, मैं मृत्यु से नहीं डरता। ये मेरा छोटा भाई मेरे बाद इस दुनिया में आया, लेकिन धर्म के लिए बलिदान देने का मौका उसे मुझसे पहले मिल रहा है। मैं बड़ा होकर भी ये सम्मान पहले मुझे नहीं मिला और इसलिए मेरे आँख में आंसू आ गए। सिर्फ 8 साल के बच्चे का ये जवाब सुनकर लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए। धीरे धीरे दीवार का काम पूरा हो गया। बच्चे दीवार के अंदर दफनाए गए। थोड़ी ही देर में दीवार तोड़ दी गई। उस वक्त बच्चे मूर्छित अवस्था में थे, लेकिन अत्याचारी मुगलों ने उन दोनों बच्चों को उसी अवस्था में मार दिया। दोस्तों, दुनिया के किसी भी इतिहास में इस तरह का वर्णन नहीं है जहाँ पे सिर्फ 8 और 6 साल के बच्चों ने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों का त्याग किया हो। जाते जाते ये छोटे बच्चे हमें धर्म की रक्षा और धर्म का सम्मान करने का संदेश दे गए हैं।
श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः, परधर्मात् स्वानुष्ठितात्, स्वधर्मे निधनं श्रेयः, परधर्म भयावह। श्रेयान् स्वधर्म, श्रेयान् बेटर, स्वधर्म योर ओन रिलीजन, विगुणः with some fault, with if there are some mistakes. Our own religion is better with some fault. Paradharmat swanushtitat, swanushtitat means with better treatment, with good behavior. Our own religion is with some fault is better than the others religion which gives you good treatment. Swadharme nidhanam shreyaho, death in your own religion is better. Paradharma bhayavaha, going in others religion is fearful. भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपके धर्म में कुछ कमियां हैं, फिर भी वो धर्म, परधर्म जो आपको कुछ अच्छे ट्रीटमेंट देता है, कुछ सुविधाएं देते हैं, उससे अपना खुद का धर्म कुछ कमियों के साथ खुद का धर्म कभी भी अच्छा है। स्वधर्म, अपने खुद के धर्म में अगर जान जाए तो कभी भी बेहतर है दूसरों के धर्म में जाने से। दूसरों के धर्म में जाना भयावह होता है। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे देश में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए। छत्रपति संभाजी महाराज, पूरा भारतवर्ष उनको कोटि कोटि प्रणाम करता है। सिंधी परिवार का एक छोटा सा 13 साल का बच्चा हकीकत राय, उसको भी सिर्फ 13 साल की उम्र में धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण त्यागने पड़े थे। हम सभी को अपने धर्म का सम्मान करना चाहिए। थैंक यू।